हेलो स्टूडेंट्स, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay. बेटा एक बात बताना चाहती हूँ मैं, आपका बोर्ड क्लास है और बोर्ड का एग्जाम हर हाल में होना है। तो जो भी टीचर आपके पास वीडियोस भेज रहे हैं या फिर आपको असाइनमेंट्स भेज रहे हैं या क्वेश्चंस भेज रहे हैं, आप इसको सीरियसली लीजिए और इसको करिए। वीडियो देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद बनाइए, आंसर्स खुद लिखने की कोशिश कीजिए। अब तो नोट्स नहीं बनाना है बिल्कुल भी। जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप खुद से क्वेश्चन ढूंढ के उसका आंसर लिखिए, ठीक है। तो हमने एनवायरनमेंट चैप्टर क्लासरूम में कंटिन्यू कर रहे थे रिवीजन। तो आज हम वीडियो के थ्रू भी वही चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट को आगे बढ़ेंगे इसका। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग अराउंड अस, हमारी चारों तरफ की जो सराउंडिंग है उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो आपकी बुक की एनसीईआरटी बुक की जो पहला टॉपिक है, क्या होगा, व्हाट हैपन इफ वी थ्रो द गार्बेज टू द एनवायरनमेंट। क्या होगा अगर हम गार्बेज को हमारी एनवायरनमेंट में थ्रो करेंगे। गार्बेज मतलब आप जानते हो, जो लेफ्ट ओवर थिंग्स होता है, जो बचा कुचा चीज होता है या फिर जो यूजलेस प्रोडक्ट होता है, उसको गार्बेज बोलते हैं। तो पहले आपको डेफिनेशन लिखना है एनवायरनमेंट की, द सराउंडिंग अराउंड अस, इसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट। और ये जो सराउंडिंग है ये किस किस को लेके बना है, लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग को भी लेके बना है और नॉन लिविंग थिंग्स को भी लेके बना है हमारी जो एनवायरनमेंट है। तो इसमें क्या होगा अगर हम गार्बेज थ्रो करेंगे। गार्बेज आप जानते हो, गार्बेज का मतलब होता है यूजलेस थिंग्स, यूजलेस जो हमारी जरूरत में नहीं आती है। और द लेफ्ट ओवर थिंग्स, वी कैन से दिस एज लेफ्ट ओवर थिंग्स, ये होते हैं गार्बेज। तो अगर हम इसको थ्रो करेंगे, जैसे कि आप जानते हो गार्बेज को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है बायोडिग्रेडेबल, जो इजीली डिग्रेड हो जाता है, और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो बैक्टीरिया और फंगस के एक्शन के ऊपर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि सब्जी का छिलका हो गया या फिर कोई पेड़ पौधे का पत्ता हो गया, ये जब सॉइल के ऊपर गिरता है कुछ दिन के बाद ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। इट मीन्स इसका डिग्रेडेशन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था वो ब्रेक होके सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह का जो गार्बेज है इसको हम बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बोलेंगे। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, विच कैन इजीली डिग्रेड बाय, इजीली डिग्रेड और डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगस, जिसको बैक्टीरिया और फंगस डिग्रेड कर सकते हैं। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज क्या होता है, विच डू नॉट डिग्रेड इजीली, विच डू नॉट डिग्रेड इजीली। सो बेटा इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम हमारे घर में जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आपकी मम्मी ने सब्जी काटा उसका छिलका हो गया, आपने बिस्किट खाया उसका रैपर हो गया, केला खाया उसका छिलका हो गया, तो ऐसे ही आपने डस्टबिन में डालते रहे और इनको लेके आपने बाहर डाल दिया। जब आप बाहर डालोगे, गार्बेज कलेक्टर को नहीं दोगे, आप बाहर डाल दोगे, तो जो डिग्रेडेबल है वो डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेडेशन के दौरान इसमें से ऑर्डर प्रोड्यूस होती है। ऑर्डर प्रोड्यूस मतलब बदबू मारता है। तो जब बदबू मारता है इसका मतलब ये है उसमें बैक्टीरिया और फंगस ग्रो कर रहे हैं। और जो नॉन डिग्रेडेबल है वो क्या करेगा, उसका तो डिग्रेडेशन नहीं होगा और ये इधर उधर पड़ा रहेगा, सॉइल को पोल्यूशन करेगा, सॉइल के अंदर पानी की एंट्री को रोक देगा। अगर ये ओपन ड्रेनेज सिस्टम में गया तो उसको क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, पानी पास नहीं हो पाएगा। और जब बारिश की पानी होगी, बारिश आएगी, तो नाली के थ्रू पास नहीं हो सकता, ड्रेन के थ्रू। क्यों, क्योंकि उसमें नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, तो वो ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो होने की वजह से आपको पता है उसमें मक्खी, मच्छर, मतलब मैकेनिकल कैरियर्स और वेक्टर्स सब पैदा हो जाएंगे और ये हमें डिजीज कॉज करेंगे।
और साथ में जो रोड भी टूट जाता है इनकी वजह से, तो बहुत सारी हार्मफुल इफेक्ट्स होता है और हम सफ़र करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम से अगर हम ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ओवरऑल गार्बेज को हम ओपन एनवायरनमेंट में थ्रो करते हैं। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि इन गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल हो, बायोडिग्रेडेबल अलग से रखे, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग से रखे। इनको गार्बेज कलेक्टर के पास 2 अलग अलग टैंक होती है, डस्टबिन्स होती है बड़े बड़े, आपने देखे होंगे आजकल कूड़ा उठाने वाला आते हैं गाना बजाते हुए, तो उसमें क्या करते हैं अलग अलग कूड़ा हम लोग डाल देते हैं ताकि वो लेके उसको प्रॉपरली मैनेज करें, बायोडिग्रेडेबल को ये कंपोस्ट करें और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का रिसाइकल करें। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया गार्बेज क्या है। सो नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है कि इकोसिस्टम। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। इको मतलब होता है एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, आप इसको लिख सकते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इको मीन्स एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम कैसा चलता है? इकोसिस्टम चलता है बाय द इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम के अंदर 2 मेजर कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा होगा अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएंगे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन आएगा? प्लांट आएगा, एनिमल आएगा और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन आएगा? वाटर आएगा, एयर आएगा, सॉइल, माउंटेन, जो तुम्हें पता है नॉन लिविंग है वो सारा लिख सकते हो। तो इकोसिस्टम जो है बेटा याद रखना, इकोसिस्टम करके जो टर्म है इसको जिन्होंने कॉइन किया था, जिन्होंने दिया था, उनका नाम क्या था ये आपको याद रखना है। A.G. टैम्सले 1935 में, A.G. टैम्सले 1935 में ये इकोसिस्टम करके जो वर्ड अभी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम इन्होंने दिया था। और इकोसिस्टम क्या है? दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक components of the environment के अंदर प्रेजेंट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन। अब आप बताओ कि अबायोटिक और बायोटिक के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन हो सकता है? एक तो नॉन लिविंग है, एक लिविंग है, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होगा? बेटा आप याद करो, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा, तभी जाके हमें खाना मिलेगा, बाकी एनिमल्स को मिलेगा। तो प्लांट ये जो फूड सिंथेसाइज करता है ये किसको लेके करता है? ये इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को लेके करता है। ठीक है, प्लांट सॉइल में ग्रो करता है। वाटर क्या है? नॉन लिविंग है, वाटर यूज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है, तो एयर क्या है? नॉन लिविंग है। तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके प्लांट फोटोसिंथेसिस किया, मीन्स इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग सब्सटेंस को लेके फोटोसिंथेसिस किया और जो खाना बनाया उस पर अदर ऑर्गेनिजम्स ने डिपेंड किया। तो इसलिए प्लांट का और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। फिर प्लांट में हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंड किए, डायरेक्टली भी डिपेंड किए। तो ओवरऑल जो खाना हमें मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो इकोसिस्टम के अंदर 2 मेजर कंपोनेंट्स होता है, एक बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। फिर से ये जो इकोसिस्टम है इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है कि ये कैसे बना है।
एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, जो डायरेक्टली जिस इकोसिस्टम को नेचर बनाता है, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो हम बनाते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कि आपका हो गया फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है, ओशियन एक नेचुरल इकोसिस्टम है। ठीक है, अगर आपको वहीं पे, तो यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम, फॉरेस्ट, ओशियन, ग्रासलैंड, ये सब हो गया आपका नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो हम बनाते हैं, क्रॉप फील्ड हम ले सकते हैं, क्रॉप फील्ड, पॉन्ड हम ले सकते हैं, पॉन्ड हम खोदते हैं। ठीक है, उसके बाद गार्डन भी हम ले सकते हैं, ये भी हम ही बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, जिसको इंसान ने बनाया है, और नेचुरल मीन्स जो नेचर ने बनाया है, अपने आप ये बना है। तो इस हिसाब से भी इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बेटा याद रखना कि इकोसिस्टम किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर जो इकोसिस्टम है ये कंप्लीट तभी होगा जब इसके अंदर फूड चेन होगा। ठीक है, सो एनी इकोसिस्टम विल बी कंप्लीट इफ इट हैज फूड चेन। कोई भी इकोसिस्टम कंप्लीट तब होगा जब इसके अंदर फूड चेन होगा। तो अभी इसको मैं मिटाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप वीडियो बार बार देख सकते हो। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे वो फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा याद रखना, कोई भी इकोसिस्टम इनकम्प्लीट तभी होता है, एनी इकोसिस्टम इज कंप्लीट, कोई भी इकोसिस्टम कंप्लीट कब होगा, is said to be complete, is said to be complete if it has food chain, अगर इसमें फूड चेन होगा। तो ये फूड चेन क्या है, फूड चेन को आप कैसे डिफाइन करोगे? फूड चेन क्या होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खाता है, फिर वो दूसरे को तीसरा खाता है। तो मीन्स the process of eating and being eaten, the process of eating and being eaten को क्या बोलेंगे हम, फूड चेन। तो ऐसे कहाँ पे फूड चेन में बीइंग ईटिंग, ईटेन, बीइंग ईटिंग हो रहा है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रास है, ग्रास को कौन खाया, ग्रासोपर खाया, ग्रासोपर को कौन खाया, फ्रॉग खाया, फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक खाया, और स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है। तो यहाँ पे ग्रास हो गया ग्रासोपर के लिए फूड, और ग्रासोपर फूड हो गया किसके लिए, फ्रॉग के लिए, फ्रॉग किसका फूड हो गया, स्नेक के लिए, और स्नेक किसका फूड हो गया, ईगल के लिए। इट मीन्स ईगल खाएगा स्नेक को, स्नेक खाएगा फ्रॉग को, फ्रॉग खाएगा ग्रासोपर को, और ग्रासोपर खाएगा किसको, ग्रास को। तो इनके बीच में एक चेन हो गया। अगर आप बताओ, अगर ग्रासोपर को हटा देंगे तो फ्रॉग को खाना नहीं मिलेगा, फ्रॉग को खाना नहीं मिलेगा तो फ्रॉग मर जाएंगे, और फ्रॉग मर जाएंगे तो स्नेक को खाना नहीं मिलेगा, और स्नेक मर जाएगा तो ईगल को खाना नहीं मिलेगा। तो इसलिए किसी भी फूड चेन के अंदर अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल को हटा देते हैं तो वो बाकी के जो ट्रॉफिक लेवल्स है वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम पहले इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ रहा प्रोड्यूसर। सो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्रोड्यूस करता है, दोज हु प्रोड्यूस फूड। तो प्रोड्यूसर कौन है, फूड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रीन प्लांट्स। तो यहाँ पे हम प्रोड्यूसर किसको बोलेंगे, ग्रीन प्लांट्स को बोलेंगे, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स को फूड मिल रहा है वो कौन प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन है, ऑटोट्रॉफ।
ऑटोट्रॉफ मीन्स प्लांट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स सिंथेसाइजिंग, जो सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ, और सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्लियर है बेटा? और ये प्रोड्यूसर क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं। दे यूज फोटोसिंथेसिस और मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर अदर एनिमल्स। क्लियर? सो नेक्स्ट जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे वो कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर कौन होते हैं? दोज हु कंज्यूम, जो खाते हैं। मीन्स एक तो प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, और दूसरा उसको कंज्यूम करेगा। एक बनाएगा, दूसरा खाएगा। तो ये जो कंज्यूमर क्या है? दोज हु कंज्यूम। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूम के अंदर कौन आ जाते हैं? ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स आ जाते हैं कंज्यूमर के अंदर। और ये कंज्यूमर को अगेन डिवाइड किया गया है 3 डिफरेंट टाइप में रिगार्डिंग और बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट। तो ये क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, देन आपका आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, देन आपका आता है टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आ जाते हैं हर्बीवोरस आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, कार्निवोरस आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर, और ओमनिवोरस आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो फूड चेन के अंदर 2 चीजें था, प्रोड्यूसर था, कंज्यूमर था। फिर से कंज्यूम कौन किसको कंज्यूम कर रहा है उसके हिसाब से इनको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी के अंदर हर्बीवोरस रहता है, सेकेंडरी के अंदर कार्निवोरस रहता है, और टर्शियरी के अंदर ओमनिवोरस रहता है। ये जो रहते हैं, जब एक फूड चेन होता है इनका एक पिरामिड बन जाता है। ठीक है? और इस पिरामिड के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल एक्वायर करता है। तो ये ट्रॉफिक लेवल होता क्या है? ठीक है? ट्रॉफिक लेवल मीन्स दिस इज द पोजीशन इन एनी फूड चेन दैट इज एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो ट्रॉफिक लेवल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द पोजीशन, दिस इज द पोजीशन in any food chain that is acquired by the organism regarding to the food that eats, regarding to the food that eats। ठीक है? तो ट्रॉफिक लेवल क्या है? जब फूड चेन बनती है, फूड चेन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे के थ्रू खाया जाता है। तो हर एक का एक अलग पोजीशन होता है, वो पोजीशन को हम ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। तो बेटा इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो आपको आइडिया आ गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर क्या है। एनर्जी पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हो, आप इतना ही देखना है और आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है? सो फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक।